नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि जैसा हम सोचें, जैसा हम कागज़ पे लिखें वैसा हमारा जीवन हो। तो ये पॉसिबल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ने अपने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो आज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी कई साल पहले लिख ली थी। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे अपनी ज़िंदगी की कहानी। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बात बताना चाहता हूँ कि होता वह नहीं है जो लिखा होता है, होता वह है जैसा हम सोचते हैं और जैसे कर्मों का बीज बोते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि हमारे अंदर एक ट्रांसमीटर फिट है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, अंते मन। आप सब लोगों ने सुना होगा अंते मन की शक्ति। तो ये अंते मन के बारे में आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। वैसे तो अंते मन इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर 10 दिन भी बात करो तो वो पूरा नहीं हो सकता, बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। अंत्य मन एक तरीके से समझ लो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं। लेकिन अंत्य मन के पास एक कमी है कि उसके पास लॉजिकल पावर नहीं है। अंत्य मन के पास तर्क शक्ति नहीं है। इसका मतलब उसके लिए कोई भी चीज़ बड़ी है छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी नहीं है। तो अंत्य मन इस बात पर रिएक्ट करता है कि हम दिन भर में सोचते क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी फीलिंग्स कैसी है, हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, हम पैसे के प्रति अपनी भावनाएं कैसे रखते हैं, हमारे घर गाड़ी या दुनिया में जो जो भी चीज़ है उसके लिए हमारी फीलिंग्स कैसी हैं। तो जिस तरीके का रिएक्शन हम देते हैं उसी तरीके का हमारे जीवन में वापस लौट लौट के आता है। तो कहानी कैसे लिख सकते हैं? आपको सबसे पहले अपने आप को, जितने भी पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में होते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरे साथ के लोग ऐसे हैं, या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा एजुकेशन ऐसा है, इन सब से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा और बिल्कुल ओपन माइंड अपने आप को रखना पड़ेगा अगर तो आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सेकंड चीज़, आपको बड़ी सोच रखनी होगी और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना पड़ेगा। आपके पास में आपके जो गोल्स हैं वो रिटर्न में लिखे हुए होने चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं। और जो गोल होते हैं उनका एक शेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बहुत बड़े का मतलब क्या? एक आदमी बचपन से बोलता था मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड के पास में कोई लॉजिकल पावर होता नहीं है। तो उस आदमी की हाइट 7.5 फुट हो गई। आपको बताना पड़ेगा कि बड़े का मतलब क्या, कि मैं इतने लाख रुपया, इतने करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। तो उस चीज़ का शेप होना चाहिए। एक आदमी बहुत साल बाद मुझसे आके बोला कि सर आपने मुझे बताया था कि एक कार के बारे में सोचो, मैं बहुत सालों से कार के बारे में सोच रहा हूँ पर मेरी कार नहीं आई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आपने क्या सोचा? उसने बोला कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो दुनिया में किसी के पास ना हो। अगेन वही, सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिकल पावर तो है नहीं। तो जब दुनिया में कार ही नहीं है तो उसके पास कहाँ से आएगी? उसको ये सोचना चाहिए था कि मैं फला कंपनी की, फला मॉडल की, उस कलर की कार को उस तारीख तक लेके आना चाहता हूँ। तो ज़रूर सबकॉन्शियस माइंड हेल्प कर सकता था। यहाँ पर भी अंते मन आपकी हेल्प तभी करेगा जब आपको अपने सपनों पर विश्वास होगा और आप उसके लिए कर्म करेंगे। अगर आप खुद अपने सपने की मजाक बनाएंगे और आपको लगेगा कि इस तरीके से सोचने से या लिखने से कुछ होता नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। होता क्या है कि जब हम बार बार एक ही सोच अपने मन में बनाए रखते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और हमारे मन से जो भी फ्रीक्वेंसी निकलती है बार 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 वो यूनिवर्स में जाती है। और ये मान लीजिए कि यूनिवर्स में कोई ना कोई एक ऐसा आईटी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जहाँ पर बैठकर वो हमारी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहे हैं। पूरे दिन भर में 51% वेटेज हमारा जहाँ पर भी है जिस फ्रीक्वेंसी की ओर। तो जब वो देखते हैं कि हमारे मालिक को बार बार यही चीज़ समझ में आ रही है तो यही चीज़ उनको चाहिए। तो जैसी फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं वैसी ड्राइंग, वैसी सिचुएशन, वैसे लोग हमारे सामने ज़िंदगी में आए, इसका बंदोबस्त सबकॉन्शियस माइंड करता है, अंत्य मन करता है। वो कहते हैं ना कि जैसी सोच। तो हमें सबसे पहले इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें अगर अपने लिए कुछ चाहिए ना तो हमें दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा सोचना होगा। जैसे आप अच्छी कार चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ये चीज़ें लोगों के पास में है ना, जब हम उनको देखते हैं तो हमारे मन में किसी तरह की जलन नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छी कार है आपकी, बहुत अच्छा घर है आपका। किसी के खुशहाल ज़िंदगी को देख के हमें कभी जलन नहीं करनी चाहिए। किसी की खुशहाल ज़िंदगी को देख के हमें अंदर से बहुत अच्छा लगना चाहिए कि यार बहुत अच्छी लाइफ है इनकी। और हमेशा खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को देख के अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी ही हो जाएगी और ऊपर वाले को लगेगा कि आपको शायद अच्छी खुशियाँ, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और अच्छी लाइफ स्टाइल पसंद है। तो फिर वैसी ही ज़िंदगी में हमारे साथ में होना लगेगा। तो दोस्तों, आपको एक सिंपल सा काम करना है कि आज पेपर और पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है? और उसका, जिसे कहते हैं ना, गोल स्मार्ट होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें, उसको लिखिए, उस पर डेट डालिए और उसके साथ में फिर उसका एक्शन प्लान बनाइए कि अब मुझे ये गोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दूसरी चीज़,
आपको अगर 2030 में कुछ चाहिए, आप किसी बड़े ओहदे पे पहुंचना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 2030 में आप आज विजुलाइज करिए कि 2030 में मैं किस स्थिति में हूँ और मैं किस लेवल का बिजनेस कर रहा हूँ या किस लेवल की जॉब कर रहा हूँ, और उस वक्त वो जॉब या बिजनेस करते वक्त मुझ में क्या क्या खूबी होगी उसकी लिस्ट बनाइए और आज ही से उन खूबियों को अपने अंदर डाउनलोड करना चालू करिए। यूट्यूब पर, गूगल पर दुनिया भर की नॉलेज अवेलेबल है। आज आपको कोई नहीं रोक सकता है सीखने से, आगे बढ़ने से। और तो ये काम आपको आज शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ में आपको एक इस तरीके का व्यक्ति बनना चाहिए कि आपके पास में अगर कोई दुखी से दुखी आदमी भी आ जाए तो आपकी बात सुनकर आपके पास थोड़ी देर बैठकर उसके अंदर थोड़ी सी खुशी या उमंग जागनी चाहिए। अगर आप ये खुशियाँ बांटने का काम करते हैं तो आपके पास आपकी खुशियाँ तेज़ी से लौट कर आएगी। तो मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप जैसे मैंने बताया, सबसे पहले पूर्वाग्रह से मुक्ति पानी होगी, दूसरा बड़ी सोच व बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना होगा, और तीसरा अंत्य मन की शक्ति का आपको उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिकल पावर नहीं है और वो उन्हीं चीज़ों पर रिएक्शन करेगा जिसके बारे में आप बार बार सोचेंगे, लेकिन वो रिएक्शन करेगा ज़रूर, चाहे आप मानो या ना मानो। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। और साथ ही साथ में अगर आप बिल्कुल डिज़ाइन बनाकर, नक्शा बनाकर सोच रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो 100% होगा। और आपको खुद भी खुश रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रहने के लिए आपको उनसे ऐसी बात करनी पड़ेगी ताकि उनके जीवन में खुशियाँ आएँ। और एक डायरी मेंटेन करिए, डेली उसमें कुछ लिखिए, अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए। दिन की शुरुआत होती है ना, तो पहले लिख लीजिए मेरा दिन कैसे जाने वाला है, मुझे कैसे लोग मिलने वाले हैं, और ऑटो सजेशन देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अंतिम मन में बात कब चली गई, कब आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, आपके काम करने की जिसे कहते हैं ना तरीका चेंज हो गया, और कब आपकी ज़िंदगी बदल गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। मेरी भी ज़िंदगी इस तरीके से बदलती जा रही है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, मेरी बात अच्छी लगती है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। अभी मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता हूँ अपने चैनल में, डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ। तो ये मेरा शौक़ है लोगों को मोटिवेट करना और मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए और इसको और भी लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए।